श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? हे संजय। तो देख, संजय जो है और धृतराष्ट्र जो है, कौन है संजय? संजय एक बंदा है, ऐसे समझ ले। एक कोई उसका नौकर टाइप का कोई है जो सेवादार है अच्छा उसका, अच्छा अच्छा। धृतराष्ट्र का, है ना। और धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जो है वो कौरवों का पिताजी है वो। अच्छा, कौरव Father जो of 100 Kauravs। बच्चे थे जिन्होंने 100 कुंती आई थिंक ना, द्रौपदी द्रौपदी का चीरहरण किया। चीरहरण किया। ओके ओके, गॉट इट। फिर ठीक है, तो संजय मतलब धृतराष्ट्र अंधा है, तो संजय के पास कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ पावर है, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं, कि वो वहीं से बैठे बैठे सारा युद्ध देख रहा है और सुन भी रहा है और बता रहा है। ओह, तो ये चीज़ तो मेंशन नहीं थी गीता के फर्स्ट वर्स में? मेंशन नहीं, उसमें भूमिका में है ये। ओके, भूमिका में है। ओके। मतलब गीता क्या है ना, महाभारत के बीच में लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट तक चीज़ें आई, फिर गीता एक साइड से गीता उन लोगों ने चालू कर दी। अच्छा। और अपने ने महाभारत तो पढ़ी नहीं, तो अपने को पता नहीं है कि वो ये इतना मैंने सुना है कि उसको दिव्य दृष्टि थी, और वो महाभारत में पहले मेंशन्ड होगा, तो अपने को पता नहीं, वो उसके लिए सर्च करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अब क्या है ना, मेरे को अब तू समझ, अपने को ऐसा समझना है कि ये सारा अपने अंदर का खेल हो रहा है। ओके। मतलब ये जो धृतराष्ट्र है वो भी अपने ही अंदर की बात है, जो संजय है वो भी अपने ही अंदर की बात है, जो पांडव, जो कौरव और जो कृष्ण है वो भी अपने अंदर की बात है। तो मतलब हमें रिलेट करना कि मे बी संजय इज, पहले ऐसे कर करके देखते हैं, फिर देखते हैं कहाँ निकलते नहीं, हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ। संजय है इज मे बी माई एनवियस साइड और एंग्शियस साइड और समथिंग, वो इमोशंस के साथ रिलेट करो। कृष्ण भगवान मेरे अंदर की सूझता या बूझता, वट एवर दे से। कृष्ण तो हमारी आत्मा है। हाँ, तो ऐसे करके रिलेट करो। वही तो कर रहा हूँ। हाँ, वही पूछ रही थी कि ऐसे करके रिलेट करो। ठीक है। तो कृष्ण तो हमारी, मतलब जैसे बोला भी जाता है, तो अगर हम लोग कृष्ण को सीधा सीधा सुप्रीम माने, तो सबसे सुप्रीम जो है सबके भीतर, जिसके कारण आदमी जिंदा है, वो उसकी चेतना है, मतलब कॉन्शियसनेस, या आप उसको आत्मा बोल लो। ओके। ठीक है। फिर जो थोड़ा सा उससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि जो कि अर्जुन है, ओके। जो उससे जुड़ा हुआ है, अर्जुन। जो उससे एकदम ही ज़्यादा उल्टा है, वो है दुर्योधन। ओके। ठीक है। और ये जो संजय है, ये दोनों को देख रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ओह, दैट्स रियली गुड एनालॉजी कि ऐसे सोचना। और अब धृतराष्ट्र जो पूछ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, अब वो मेरे को मन बता। होगा, दिमाग होगा, सॉरी। दिमाग को देख, तेरे को मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि दिमाग जो है उसको शरीर का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि वो है तो यहीं पे थोड़ा हो सकता है अपना अनबन हो जाए, क्योंकि ये वहाँ पे ये थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी। जो दिमाग है ना, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। हाँ। दिमाग का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो जब हम लोग उपनिषद में जाते हैं, तो वो जब नेति उपनिषद क्या होता है? उपनिषद यार एक कुछ स्पेसिफिक ग्रंथ हैं, कुछ ऋषियों के द्वारा लिखे गए, जो कि क्या उसको बोलना चाहिए यार, पीएचडी की है उन्होंने। ओके ओके, गॉट इट। समझ गई? वो पीएचडी करके उसके बाद उसके बारे में लिखे हैं। पीएचडी मतलब सिर्फ पढ़ाई, थीसिस है उनकी, वो थ्योरेटिकल नहीं है। उनकी थीसिस है ना वो? थ्योरेटिकल नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, दैट उन्होंने उसको जिया है, तो वो थीसिस है ना उनके, एक्सपीरियंस किया। हाँ, तो थीसिस हो गई। हाँ, थीसिस ही है, समझ लो। Okay. तो अगर उसकी प्रक्रिया है नेति की प्रक्रिया। नेति मतलब होता है कि मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, उसके बाद जो बचता है वो मैं हूँ। ओके, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। मतलब क्यों आप ये पॉइंट को ले गए हैं? बता रहा हूँ तेरे को रिलेट करने के लिए मस्तिष्क से, क्योंकि इसको मस्तिष्क बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ। कई लोग अलग अलग टर्म्स में बुद्धि भी बोल देंगे। ठीक है, कोई बुद्धि बोल देता है, कोई मस्तिष्क बोल देता है, लेकिन कहीं कहीं पे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से परिभाषा हर एक शब्द की अलग हो जाती है। जैसे तू माइंड को कुछ और बोलती होगी, कई लोग ब्रेन को माइंड बोल देते हैं, कई लोग माइंड ऐसे करते हैं इशारा। लेकिन देखा जाए तो चीज़ें मतलब थोड़ी अलग टाइप की। मस्तिष्क जो ये शरीर का हिस्सा है, हाँ हाँ, ब्रेन, हाँ ठीक है,
ओके तो जब उपनिषद ने बोल दिया नेति, मतलब तू शरीर भी नहीं है, तो ओके शरीर का कुछ भी नहीं होना तू। कौन शरीर नहीं है? जो अब जैसे किसी की डेथ होती है हम्म, तो शरीर तो धरा रह जाता है वहीं, ओके लेकिन हम लोग बोल देते हैं अरे फलाना चला गया। हाँ तो कौन था जो चला गया? सोल सोल। सोल उसका एक्चुअल वर्ड है कि उसकी चेतना, वो चैतन्य तत्व उसमें से निकल गया, ये बोल सकते हो। तो दिमाग चैतन्य तो, तत्व, उसको सोल बाहर वाले बोलते हैं, ठीक है सोल बोल ले समझने के लिए इजी वे में। तो लॉजिकल जो साइड है वो कौन है? कौन सा लॉजिकल साइड? जो एक लॉजिकल साइड रहता है अपने दिमाग का, मतलब दिमाग रहता है ना, दिमाग इज लॉजिकल। वही मैं बोल रहा हूँ, जो दिमाग जो है ना, ब्रेन, इसलिए मैं एक टाइम पे बोला था तेको कि ब्रेन जो है ना इज अ फंक्शन ऑफ माइंड, और माइंड जो है वो दिखता नहीं है लेकिन होता है, सूक्ष्म है वो। व्हाट एवर आई से समथिंग लाइक दिस कि जो माइंड है हमारा, rather than सपोज सोल हैज सो मच इंफॉर्मेशन, है ना? सोल जो है वो एकदम निर्लेप है, उसको बिल्कुल अनटचेबल है वो, उसको किसी इंफॉर्मेशन से और किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ देखता है, वो सिर्फ दृष्टा है जो देखने वाला है। नहीं मतलब वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, विटनेस बनेगा वो बस, और कुछ नहीं करेगा। वो जज भी नहीं करेगा, याद भी नहीं रखेगा, उसको कोई मेमोरी नहीं बनाएगा। नहीं तो फिर जो हमारे पुराने जन्म के जो वो रहते हैं वो कैसे सोल पे वो जीवात्मा पे होते हैं, आत्मा पे नहीं होते। जीवात्मा जो है वो भगवत गीता के हिसाब से जो जीवात्मा है वो 3 चीज़ों से बना होता है। और वो कहाँ होता है? मन, चित्त और अहंकार। और वो कहाँ बना होता है? वो दिखता थोड़ी, वो सूक्ष्म होता है। तो वो आत्मा ही में ही होता है ना? आत्मा का एक बाहरी शरीर होता है, जैसे कि समझ ले एक घड़ा है, हाँ जो घड़ा है उसका जो बाहरी आकार है वो उससे बना हुआ है, ओके जो अंदर का पानी है वो आत्मा है। ओके। तो ये कहाँ है, ये जो दूसरी वाली हाँ बोल। और दूसरी वाली चीज़ का जो अभी आपने बोला ना 3 चीज़ें होती हैं वो मन, बुद्धि, अहंकार। अब हाँ। तू महसूस करती है अहंकार? हाँ ईगो महसूस करती है? ईगो में कोई होता है, सबको महसूस होता है। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार महसूस होता है, होता है ना? हाँ फिर उसके बाद एक तरीके से देखा जाए ये हो गया, उसके बाद 5 अच्छी चीज़ें भी होती हैं आदमी की, वो भी होती हैं। वो कहाँ कैरी करता है? वो सोल के घड़ा, वो उसके संस्कार होते हैं आदमी तो के। घड़े के अंदर होता है या फिर घड़ा होता है? घड़ा ही होता है वो, तो वो घड़ा होता है और अंदर आत्मा होती है। मतलब ऐसे मान के चल कि आत्मा को बंद नहीं कर सकते, एक समझाने के तरीके से बता रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि आत्मा, ये स्थूल शरीर है, फिजिकल, एक हाँ 3 बॉडी होती है आदमी हाँ। की। एक फिजिकल बॉडी होती है हाँ जो उसका शरीर है, हाँ एक होती है उसकी एस्ट्रल बॉडी, हाँ जिसको एस्ट्रल बॉडी सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। मन, बुद्धि, अहंकार। ये वाली बुद्धि ये नहीं होती, ब्रेन वाली बुद्धि नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा तो वो फिर कौन सी वाली बुद्धि? वो इंटेलिजेंस होता है, नेचुरल इंटेलिजेंस। ओके ओके। तो वेयर डज दैट एग्जिस्ट? दैट एग्जिस्ट वही इसमें, सोल के अंदर? सोल के नहीं, सोल के ढांचे तो यार सोल तो सब चीजों का सोर्स है। तो मतलब मैं ये कह सकती सोल हूँ, वो है जो सबको प्रकाश दे रहा है सब। तो कैन आई से कि सोल इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज सोल? हाँ ओके तो मतलब सोल हैज इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग ना? यार बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि है ना? वो तो मतलब क्या होना चाहिए, सर्वज्ञ है वो। हाँ उसको सर्वज्ञ सब मतलब पता है, लाइक नोइंग एवरीथिंग। knowing everything. हाँ तो what I think brain is a resistor in this janam. It's a resistor for me. I have the knowledge to get, मतलब सॉरी मेरे पास नॉलेज है सब सर्वगुण संपन्न बनने की हर तरह से, बट मेरे ब्रेन की लॉजिकल थिंकिंग या ब्रेन की रेजिस्टेंस के वजह से मैं नहीं हाँ। ब्रेन जो है आदमी, मतलब ब्रेन जो है ना वो, उसको मेरे को ऐसा लगता है ब्रेन जो है वो रोकता है आदमी को, हाँ फुल पोटेंशियल पे जाने पे रोक देता है। हम्म, और मतलब जाने ऐसा नहीं है कि कई लोग को देता भी है, हाँ। लेकिन यार ब्रेन अल्टीमेटली वर्क्स ऑन द, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ माइंड, तो वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ माइंड ओनली। हाँ तो क्योंकि हाँ तेरा मन दिखता नहीं है, मन, अब जो मन है उसी को माइंड बोल रहा हूँ मैं। ओके। मन और माइंड डिफरेंट एक ही होता है। उसका इंग्लिश में मन का मतलब इंग्लिश नहीं में नहीं माइंड बट होता है। मन इज समथिंग आई विश फॉर नहीं and I what I crave for.
मेरा मन ये कर रहा है, मेरा माइंड ये कर रहा है, वो एक ही चीज है। माइंड और मन एक ही है। माइंड देखो देखो मन इज नॉट विश। मेरे को जैसा लगता है जैसे मेरा मन कर रहा है मैगी खाने का, बट मेरा माइंड बोल रहा है तो मैगी खाएगी तो और मोटी हो जाएगी। तो हु आर दीज टू पीपल? एक तो तेरा नेचुरल इंटेलिजेंस हो गया, हाँ वो माइंड जो है ना यार, वो एक छोटा सा बिंदु नहीं है, वो बहुत बड़ा मैदान है, वो बहुत अच्छा। बड़ा रेंज है उसका। ओके। मतलब जैसा कि शास्त्रों में बताया गया अच्छा अच्छा। कि वो छोटा सा नहीं है, वो बहुत, उसके दो छोर हैं ऐसा समझ लो। हाँ एक माइंड है, उसके दो एक्सट्रीम है। ओके। एक एक्सट्रीम जो है वो उसका यहाँ जुड़ा हुआ है, और उसका दूसरा एक्सट्रीम जो है वो आत्मा से, कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अच्छा तो हम लोगों को ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक लानी है, और Okay. माइंड से ही होगा जो होगा खेल। क्योंकि ऐसा बताया गया कि मन जो है ना, वो आदमी के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मतलब अगर वो बंधा हुआ है, बंद के चल रहा है, तो उसका कारण भी मन है। और अगर वो खुला मुक्त जी रहा है, सो यू मीन मुक्त मतलब ये नहीं कि आप कहीं छूट जाओगे, कुछ Okay. हो जाएगा। मुक्त मतलब कि आप जीते जी ये जान जाओ कि आप एक्चुअल में कौन हो, आप मुक्त ही हो। ओके। तो जब मैं बच्ची थी यार, अभी भी मैं सोचती थी कि लव इज़ मन, लव या इमोशंस मन से होते हैं और दिमाग से लॉजिकल डिसीजंस होते हैं, ऐसा। तो व्हाट डू यू मीन, जैसे कि ये दोनों सेम है, सेम चीज़ से लिए जा रहे हैं? मन जैसे मन होता है कि मेरे को उससे प्यार हो गया, मेरे मतलब, और लॉजिकली प्यार तो हो नहीं सकता ना, लॉजिकली तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं ना। है ना। तो ये ये प्यार तो मन से हो रहा है ना, तो वो तो प्यार डिफरेंट तो हो गया। एक्चुअल अगर तू देखेगी तो किसी से प्यार जो होता है बाहरी, मतलब अब देखो मैं कहाँ से कहाँ चले गया यार। अपन फर्स्ट श्लोक को अपन वो कर रहे थे यार। हाँ फर्स्ट तो यही मैं बोल रहा था तेको कि उसमें जो अपना जो संजय है, तो अपन अपने इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई हैं, अपन उसमें अपन रिलेट करके नहीं, देखें। अभी भी हम जैसे उस पे नहीं पहुंच पाए कि जो धृतराष्ट्र है, हु इज ही? तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को, मैं रट के थोड़ी मेरे को याद नहीं थोड़ी नहीं, है। आई नो मैं खुद, हम लोग मिलजुल के अपन हाँ नहीं कोशिश नहीं कर रहे नहीं, हैं वही दैट्स कि अपने अंदर में ऐसा क्या क्या है। क्योंकि अपने अंदर में कई अच्छे थॉट भी हैं, कई बुरे थॉट भी हैं, कई ऐसे थॉट भी जो हमको रोकते हैं, कई ऐसे थॉट भी हैं जो हम लोग को गलत चीज़ों में जानते हुए भी कि ये गलत है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, तो अपन को अब इन कैरेक्टर्स को पहचानते हुए, इनकी थिंकिंग को और इनके व्यवहार को पहचानते हुए, अपने को, हर एक इंडिविजुअल को बताना है, अपने खुद के अंदर चुनना है। मतलब मैंने अगर अपने किसी चीज़ को अर्जुन बोल दिया, किसी चीज़ को दुर्योधन बोल दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि तेरे अंदर भी वही चीज़ दुर्योधन हो और वही चीज़ अर्जुन हो। तो किसी को भी आदमी कुछ भी मान सकता है, लेकिन हाँ, इस कृष्ण सबके अंदर एक ही है। क्योंकि तो मेरे हिसाब से दुर्योधन सॉरी, धृतराष्ट्र इज लॉजिकल। धृतराष्ट्र इज समवन हु इज, जो मोहित है अपने बेटे के लिए। मतलब अपने मोहित है, मतलब उस अटैचमेंट के कारण वो, चाहे वो गलत कर रहा हो चाहे सही कर रहा हो, वो अंधा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अंधा है, ओह कि वो आई डिडंट टेक इट दैट वे। वो बिल्कुल अंधा है हाँ कि मेरा बेटा कुछ भी करे, मैं उतना उसके अटैचमेंट में अंधा हो गया वो। ओके। तो उसको इस वे में भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। एक मैं उस वे में ले रही थी कि फिर एक संजय है हाँ जो उस अंधे की आंख बन के उसको सच्चाई बता रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो हम कह सकते हैं धृतराष्ट्र इज मैं भी, संजय ये नहीं बोल रहा कि तू अटैचमेंट मत कर, ये उसको सिखा रहा नहीं है हाँ कि तू अटैचमेंट मत कर, बस जो हो रहा है वो बता रहा है। ट्रुथ इज नहीं, जो उस समय करंटली हो रहा है वो बस बोल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि वहाँ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। ही इज़ नॉट जजिंग एनीथिंग इन एनी वे या एनीवन, जस्ट सिर्फ बोल रहा है वो देख के। ओह माय गॉड, कितनी सारी चीज़ें हैं। लाइक कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो इसमें को तो लगता है इसी में सोचने में और उसे अपने अंदर उतारने में ही पूरा कृष्ण इज द वन podcast ऑफ द बेस्ट, बोलते हैं कृष्ण इज द, क्या होना चाहिए, सबसे टॉप का, आज तक का होने वाला का सबसे टॉप साइकोलॉजिस्ट, सबसे टॉप। सोच किसी एक बंदे को उसके परिवार के खिलाफ खड़ा कर देना, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत वे में, सही करने के लिए उसी को उसके अटैचमेंट को उससे हटा के उसको खड़ा कर देना यार।
उसके खिलाफ और लड़ाई झगड़ा इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी उसके साथ उसको समझाना, उसके साथ रहना, उसको सब बताना छोटी मोटी बात थोड़ी है यार। इतना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है यहाँ, साले कई कई कितने कितने सेशन क्या कुछ हो जाता है तो भी आदमी नहीं बदलता। as I was saying before I was cut rudely, I would like to say कि क्या बोल रही थी मैं कि बहुत कुछ है देखा जाए तो इसमें। हाँ लाइक कितना मुश्किल है खुद पे उतारना। आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग इट, बट लेकिन खुद पे मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर बहुत ब्लॉकेज है, एंड उस ब्लॉकेज को कैसे खोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्या चीज़ का ब्लॉकेज जैसे फॉर है? एग्जाम्पल आप अभी मुझे बोल रहे हो कि अपने अंदर उतार और सोच, जैसे आप सोच पा रहे हैं मैं वैसे सोच नहीं पा रही, बट आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स बैड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं अभी अंदर देखूं अपने अंदर कि हाँ ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि- मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहती अभी, मतलब मैं भागना चाहती हूँ चीज़ों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं जानना, लाइक मुझे सच्चाई नहीं पर जानना। ऐसे गलत मत समझना। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि अपनी आदत ऐसी बन गई है हाँ कि अपन जल्दी से मतलब वो होना चाहते हैं कि भाई हाँ ध्यान हटा दो यार, कुछ ये कर लो, चलो चलो। हाँ, जैसे- मतलब जैसे अब तेरा ध्यान जाता भी होगा कभी अकेले में, मान ले हाँ, तो अपने तुरंत आप के हो साथ जाती हूँ मैं। तो तुरंत ये कर लेते वो कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि घबराहट या कुछ ऐसा लगने लगता होगा। जैसे 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 मेरी अभी मैं क्यों गई आज सनी के साथ बाहर, नहीं मेरे को नहीं जाना था, मेरे को भी यही था कि वो मेरी स्पॉटलाइट ले लेगा। मुझे स्पॉटलाइट में रहना पसंद है और मेरे को मैं छीन के नहीं लेना चाहती, मैं बोल के लेना चाहती हूँ। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दैट, है ना। तो जैसे मेरे को स्पॉटलाइट से भी याद है कि मुझे इससे याद है कि मैं बहुत अच्छी पास्ता बनाती थी, तो सन्नी जैसे हम सोच रहे कि हमें कोई आके क्रेडिट क्यों नहीं देता, है ना। सनी ने जानबूझ के उस दिन अपनी बहुत मेहनत करके कि मेरा पास्ता उससे अच्छा बने और मुझे ज़्यादा बेटर क्रेडिट मिले, तो उसने हाथ पैर किया था कि नहीं, हाथ पैर लगाया था कि नहीं, है ना। उसने हाथ लगाया था, तो उसने हाथ पैर मारे तो उसको मिलता है, ऐसा नहीं है कि कोई कंपेटिटर आता है उसके सामने तो वो हाथ मारता है। मैंने भी मदद की थी उसकी। हाँ वो है, बट लेकिन मैंने तेरी भी मदद की थी। हाँ यहाँ बट तक। उसका इंटेंशन क्या था वो तो आपको पता लग गया ना। अब पता नहीं था कि नहीं ये तो नहीं मालूम। नहीं वो मैं वैसा सोचता नहीं हूँ यार सोना। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो उसका इंटेंशन था, वही था। हाँ। वो दिखता है कि वो उसको मिल रहा है, नहीं मतलब उसका वो जानबूझ के नहीं करता है, उसका इंसान ही वो ऐसा है। या हो गया है या हाँ क्या बोलना चाहिए, सुन सुन के। हाँ मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को एक बार कुछ चीज़ पकड़ा दो ना, हम्म, तो उसको लगता है कि यार फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए, और ये हाँ। मेरी ही बनी रहे। हाँ। तो मैं इस पॉइंट से ये बोल रही थी कि पर्सन क्या बोल रही थी मैं भूल गई, सॉरी। अंदर देखने वाला बात है। हाँ अंदर मैंने को याद नहीं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ आगे तो संजय अपने को थोड़ा बहुत समझ में आया कि बाई नेचर और बाई काम की संजय क्या है, क्यों है। लेकिन अब हम लोग को अपॉइंट करना है इन दोनों को कि अपने भीतर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ये दोनों हैं। हाँ तो संजय says as he sees, जो हमें क्रूएल्टी और विदाउट झिझक एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी कॉम्प्लिकेशन सच दिखाता है। आई थिंक हु कैन इट बी? इट कैन बी आवर गुड विल, आवर संस्कार। संस्कार तो फिर भी भाव प्रकट कर देता है। कौन हो सकता है? बाप रे, मैं तो सोचा था एक श्लोक एक पॉडकास्ट में हो जाएगा। ओके पॉडकास्ट में हो जाएगा। कौन हो सकता है संजय? मैं भी सोच रहा हूँ, है ना। सोचने वाली बात है ना यार। या तो हम लोग बोल दे सिर्फ हमारी आंखें हैं जो सिर्फ देख रही हैं, उसको अगर ब्रेन से कनेक्शन काटे हैं, बट वो तो वेरी सिर्फ देख रही हैं। सिंपल हो गया। सिर्फ देखना और बोलना है हाँ सिर्फ, वो तो हमको पता ही है। तो उसका काम ही उतना ही है ना। बट लेकिन वो कोई एक बंदा है जो देखता पर भीतर क्या है? जो देखता है और एज इट इज बताता है, और जो हमको सुनने अब में एक बहुत लूप- तकलीफ होती है। एक लूप बन जाएगा अब थोड़ा सा यहाँ पे। हाँ मतलब जैसे मैं सोच पा रहा हूँ, हाँ कृष्ण हम्म, जो कि जब युद्ध खत्म हो गया था तो एक बंदा था बारबरिक नाम का, हम्म, ठीक है, वो भीम का पोता था। अच्छा
भीम के बेटे का बेटा। अच्छा भीम का बेटा था घटोत्कच, उसका बेटा था बार्बरिक। ओके तो बार्बरिक को वरदान था, ठीक है, उसको 3 तीर थे उसके पास, उसने कुछ ऐसे मंत्र था, उसको कुछ भी विद्या थी उसके पास, कोई शक्ति थी, ओके उसको 3 तीर थे। तो वो 3 तीर में चाहता तो पूरा युद्ध खत्म कर देता, वो इतना पावरफुल आदमी था, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही थे। ओके तो कृष्ण को पता था ये कि बार्बरिक है, खतरनाक बंदा है, उसके पास 3 तीर हैं। और उसका ये था, उसने प्रण लिया था कि प्रतिज्ञा ली थी, जो भी बोलना चाहिए, कि भाई मैं जो कमज़ोर पक्ष है मैं उससे लड़ूंगा। ओके तो कमज़ोर पक्ष तो कौरव थे, समझ गई ना। हाँ 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 तो क्या होता कि मतलब जो मैंने सुना है मैं बता रहा हूँ कि पहले तो वो पांडवों के साइड से लड़ता, तो कौरवों को ख़त्म कर देता, फिर कौरव कमज़ोर हो जाते हैं, फिर कौरवों के साइड से लड़ता, फिर पांडवों को मारता। अरे देवा समझ रही है आई ना। नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट। तो एक बार पक्ष ले लिया, वो पक्ष ले लिया। ये सारी चीज़ें खेल चल रहा है, अब तू देखते जाना आगे कहाँ निकलते हैं, देखते हैं अपन, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि जो ये जो है ना, इसके पास 3 तीर का ये रहता है कि पहले तीर से ना ये मान ले सबको हरा निशान दे देगा जिनको नहीं मारना है। दूसरे तीर से क्या करेगा, सबको रेड निशान दे देगा जिसको जिसको मारना है। ओके तीसरे तीर से रेड वालों को मार देगा। समझ गई। नहीं अरे मतलब 10 लोग खड़े हैं मान ले, हाँ हाँ तो पहले इसको 3 लोगों को मारना है, तो क्या करेगा, पहला तीर छोड़ेगा, उसमें से जिनको नहीं मारना है उनको ग्रीन स्पेसिफाई कर देगा, ओके ठीक है और जिनको मारना है उनको रेड रेड कर देगा, ठीक है और तीसरे तीर से मार देगा रेड वालों को, ग्रीन वालों को कुछ नहीं होगा। नहीं तो लास्ट वाला तीर समझ नहीं पाएगा मारना किसको, इसलिए दोनों को कलर करना ज़रूरी है, ओके मतलब कुछ एक आइडेंटिफिकेशन देना, ओके ठीक है। तो कृष्ण को पता था इसके पास ये पावर है, तो कृष्ण ने क्या किया, उसको सब समझाया, तो वो बेचारा इतना रेडी हो गया कि उसने बोला कि आप मेरे को मार दो। कृष्ण को बोला, इतना सरेंडर हो गया, तो भगवान थे, तो भगवान के सामने वो उसने सरेंडर कर दिया, तो भगवान ने उसका फिर उसका गला काट दिया अपने चक्र से। तो उसको लेकिन एक वरदान दिया कि तेरे को मैं उसको दिव्य दृष्टि मिली, जो वो बोला कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने बोला ठीक है, तू युद्ध देखना, प्लस तेरे को एडिशनल दिव्य दृष्टि देता हूँ मैं कि तू पूरा युद्ध वहाँ कहाँ उसको एक जगह स्थान दे दिया, वहाँ से तू पूरा युद्ध देखेगा, और तू कुछ ऐसी चीज़ भी देख पाएगा जो हर कोई नहीं देख सकता, ठीक है। पूरा युद्ध हो गया, पूरा युद्ध हो गया, लास्ट में सब खत्म हो गए, कौरव पांडव जीत गए, राजा वाजा बन गए, युधिष्ठिर सब कुछ हो गया। फिर भीम और अर्जुन में, जो कई लोग बताते हैं कि भीम और अर्जुन में बहस हो गई कि भाई सबसे ज़्यादा तो मैं मारा हूँ, वो बोलता है नहीं सबसे ज़्यादा मैं मारा हूँ, वो बोलता है नहीं मैं मारा हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि चलो चलते हैं उस बार्बरिक के पास में, उसने भी तो युद्ध देखा है पूरा, उसने तो दिव्य दृष्टि भी थी। तो लोग जाते हैं, बोलते हैं कि अरे कौन सबसे ज़्यादा मारा है बताओ। तो कृष्ण तो बार्बरिक बोलता है कि ना अर्जुन, मेरे को तो ना अर्जुन दिखा, ना भीम दिखा, ना कौरव दिखे, ना पांडव दिखे, कुछ भी नहीं दिखा। क्यों? मेरे लिए तो सिर्फ कृष्ण ही था, कृष्ण ही कृष्ण को मार रहा था, गदा भी कृष्ण था, तीर भी कृष्ण था, तलवार भी कृष्ण था, सब कुछ कृष्ण था, उसके सिवा कुछ था ही नहीं, ठीक है। और भगवत गीता में ये चीज़ भगवान ने बोली है अर्जुन को कि मेरे सिवाय किंचन मात्र भी कोई नहीं है और दूसरा, इस दुनिया में सब कुछ मैं हूँ, सारा खेल मेरा ही है। बेसिकली अब पीछे चलें और Okay. इसमें तो देखा जाए तो धृतराष्ट्र के अंदर भी कृष्ण है, संजय के अंदर भी कृष्ण है, अर्जुन, दुर्योधन, खुद कृष्ण। तो अब हम लोग थोड़ा सा मतलब लूप बन गया ना, ये देखो समझा, ऐसे लूप बन गया कि अपन अब बोल रहे हैं कि संजय देख रहा है, तो संजय जो देख रहा है, क्या बोलूँ यार वो मैं, खुद ही कृष्ण है। वो खुद भी कृष्ण है। हम्म, तो ये बहुत ज़्यादा बात की बात हो गई, बहुत पहले आ गए अपन इसमें यार। चलो ठीक है, अपन नॉर्मल चलते हैं कि नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि भाई मैं अपनी, मेरी जो आत्मा है वो एक्चुअल में कृष्ण है, ठीक है। अब दूसरा थोड़ा सा जो उससे जुड़ा हुआ, अब मन के 2 छोर अपन लिए थे, तो एक छोर जो उससे जुड़ा हुआ है वो अर्जुन है, और एक जो है जो उससे हटा हुआ है, बिल्कुल विमुख है, वो है दुर्योधन। अच्छा दुर्योधन। अब उसके प्रेम में जो पागल है, अरे साला, जो उस माइंडसेट में
जो चल रहा है उसको अंधे की तरह सपोर्ट कर रहा है, जो वो है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। और जो ये देख रहा है कि ये गलत हो रहा है, और लेकिन वो चुपचाप सिर्फ बता रहा है, जानता ये भी है धृतराष्ट्र की गलत हो रहा है, हो सकता है जानता दुर्योधन भी हो, वो माइंडसेट जो चल रहा है। मतलब आदमी की साइकोलॉजी, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो गलत जानते हुए भी करते हैं। हाँ, तो वो है दुर्योधन वाला, वो धृतराष्ट्र हो गया कि वो गलत जान रहा है कि वो गलत है, फिर भी अंधे की तरह उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और एक उसकी आंखें जो हैं बीच की, जो संजय है, वो उसको डायरेक्ट दिखा भी रही है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वो चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, चलते चले जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। तो सच ही हुआ ना वो जो संजय बोल रहा है, संजय तो अब दोनों चीज बता रहा है ना, वो सच ही बता रहा है ना। संजय तो पूरा सच बता रहा हाँ, है, तो सच लेकिन है। धृतराष्ट्र डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो मैं यही बोल रही थी कि एट द स्टार्टिंग ऑल्सो कि संजय इज सच। संजय इज द व्यूअर ऑफ द सच। हाँ, तो ही इज सच ना, तो वो जो भी बोल रहा है चाहे अब वो सच गलत। संजय को भी पूरा नहीं मालूम ना, हाँ, सच तो पूरा उसको भी नहीं मालूम ना अभी, उसको दृष्टि दी गई है। पर वो सबके भीतर कृष्ण नहीं देख पा रहा है ना। अगर देख पाता तो स्टार्टिंग में ही बोल देता ना, महाराज मेरे को तो ना कौरव दिख रहे, ना पांडव, ना दुर्योधन, मेरे को तो सब कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। तो लेट्स से फिजिकल एस्पेक्ट में ही हैज संजय इज नॉट दैट हु इज रियलाइज्ड वन। नहीं, आई एम नॉट सेइंग रियलाइज वन, ही इज द वन हु इज टेलिंग द ट्रुथ अबाउट व्हाट ही इज सीइंग। Not the truth. ही इज बीइंग इम्पार्शियल, ही इज बीइंग इम्पार्शियल। ही इज मतलब एक रिपोर्टर है वो यार, नहीं, इम्पार्शियल है वो। ही इज जस्ट अ रिपोर्टर, इम्पार्शियल रिपोर्टर। हाँ, इम्पार्शियल रिपोर्टर। हाँ। तो ये कौन है अपनी बॉडी में? एक है जो बोलता है इसके बारे में, है ना। तो ध्यान सोच, थोड़ा सा अपन बहुत करीब है मेरे को लगता है भगवान की कृपा से। भगवान बताओ, आप ही देख लो आगे। इम्पार्शियल। अब देखा जाए तो दुर्योधन एक माइंडसेट है और अर्जुन भी एक माइंडसेट है। अब इनके अंदर भी दो खेल हैं, मतलब इनके अंदर भी, इसलिए माइंड को एक बहुत बड़ा मैदान बोल दिया, क्योंकि दुर्योधन भी अच्छा भी है हाँ, और उसके अंदर बुरा भी उसके है। अंदर भी सेम 5,000 चीजें जो यही, हमारे अंदर हाँ हैं। बिल्कुल, अर्जुन के अंदर भी है। हाँ, अब वो हमारे भीतर भी है। अब हमें अंदर अर्जुन वाली कौन सी बात है ये देखनी है, और दुर्योधन वाली बात कौन सी है ये देखनी है। अब दुर्योधन ने अपने मित्र का सपोर्ट किया, कर्ण का, उसको यहाँ से यहाँ लाया समाज में, लेकिन उसके पीछे वो हो सकता है उसकी ये बेनिफिट भी देखता हो कि यार ये तो बहुत ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, ये तो सबको पेल देगा, तो इसको मैं अपना दोस्त बना देता हूँ। और उसने उसकी मदद भी की थी और उसके लिए एकदम खड़ा था। मतलब बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी है और बहुत बेकार क्वालिटीज़ भी है, ठीक है। जैसे कि उसने चरित्र उसका चीरहरण किया, है ना, द्रौपदी का। हाँ, फिर इन लोग भी कम नहीं, इन लोग में भी कुछ गलत बातें हैं। इन लोग होते कौन है अपनी बीवी को दाव में लगाने वाले? अरे तुम लोग पहले उससे तो पूछो यार, तुम लोग अपने मन से कुछ भी करोगे क्या? तुम लोग होते कौन हो अपनी बीवी को दाव में लगाने वाले? तो इनकी भी गलतियां हैं ये। अच्छे हैं इन लोग, ठीक है, बाकी चीज़ों में अच्छा काम किया। तो दोनों चीज़ें दोनों जगह है। मतलब फिर अर्जुन फंस गया अटैचमेंट में कि मेरे भाई बंधु हैं, मैं इन लोगों को कैसे मारूं। फिर रोता भी रहा 40 साल 30 साल कि मेरे को इनको मारना है, मेरे को इनको मारना है। मैं फॉगी 20 साल, सॉरी 13-14 साल। मैं फॉगी हूँ थोड़ा कि दुर्योधन और अर्जुन हाउ आर दे लिंक्ड? कजिन्स? कजन्स, हाँ हाँ, ठीक है। कजन थे। और अब कृष्ण जो है थोड़ा इस तरफ ज़्यादा थे, क्योंकि इस तरफ मतलब इस तरफ अच्छाई ज़्यादा थी या धर्म ज़्यादा था, समझ लो, इस पांडवों के साइड में। हो सकता है मे बी क्योंकि- रिसेप्टर ऑफ ट्रुथ, द रिसेप्टर ऑफ ट्रुथ जो अर्जुन था शायद, वो ही रिसेप्ट सबसे अच्छे से कर सकता था। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जाके किसी नॉन इंटरेस्टेड हाँ, पर्सन को, क्योंकि अर्जुन ही कर सकता था, सही बात है। हाँ, अर्जुन उतना बुद्धिमान था, उतना उस लायक था। हाँ, तो वहाँ दुर्योधन साइड कोई नहीं था वो। दुर्योधन से वैसा आदमी कोई नहीं था। हाँ, तो इसीलिए शायद कृष्ण भगवान उधर हुए। अर्जुन को चुना। हाँ, अर्जुन को चुना। अर्जुन ने पहले कृष्ण को चुना, अच्छा, कैसे? भगवान ने ही चुनवाया उसको। वो कैसे खेल तो मतलब? वही रचता है, लेकिन कब की कहानी मेरे को नहीं पता है। अरे जब सब कुछ हो गया कि मतलब लड़ाई होनी ही है, तय है, तो अर्जुन और दुर्योधन गए थे कृष्ण के पास में, तो कृष्ण सो रहे थे, तो अर्जुन
जो है उनके पैरों के पास बैठा था और कृष्ण और दुर्योधन जो है उनके सिर के पास खड़ा हो गया। तो जब कृष्ण की नज़र पड़ी तो सामने अर्जुन दिखा और पीछे दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन शायद पहले आया था, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो वो जिद करने लग गई। कृष्ण ने बोला मेरे को तो पहले अर्जुन दिखा, तो मैं अर्जुन से पूछूंगा अर्जुन तुमको क्या चाहिए। तो ये बोला कि नहीं मैं पहले आया था, ऐसा है वैसा है। तो अर्जुन बोला ठीक है आप इसको पहले दे दो। तो इसने बोल दिया कि मेरे को आपकी सेना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला कि बोलता फिर भी अर्जुन को तो मैं जब पहले देखा था तो अर्जुन से पूछना पड़ेगा पहले। तो अर्जुन ने बोला नहीं मेरे को आपकी सेना नहीं चाहिए, मेरे को तो आप ही चाहिए। मेरे को तो नारायणी सेना नहीं चाहिए, मेरे को नारायण ही चाहिए। तो खेल तो उसी ने खेला था भाई, भगवान नहीं। अर्जुन तो काम कठपुतली टाइप का काम करता गया बेचारा। तो यही है, फिर अपने को मेन ये देखना है अभी कि अपन कैसे समझें कि कौन क्या है। क्या पता आगे पढ़े तो समझ में आए कि कौन क्या है, लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है कि खेल अपने भीतर गई है। क्योंकि अंधा हो जाता है ना आदमी, अटैचमेंट में अंधा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता करना है क्या। सिर्फ देखता है बस खड़े होके संजय की तरह, मतलब क्या हो रहा है, बस ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये संजय जो है वो बार बार बोलता है लाइक नहीं वो तो कोई और चीज़ हो गई। जैसे अपने मन में आता है, मतलब हो सकता है रिलेट हो ना हो तो जाएगा, लेकिन एक अटक जाएगा। मतलब जैसे कहीं कोई जानवर को मार रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा, तो अपन देखते हैं अंदर में कि यार मतलब अपन अगर मतलब आदमी उसको खा रहा है या नहीं भी खा रहा है, उसको देख रहा है, इग्नोर कर दे रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो अंधा हो के बस देख लिया। और अंदर से संजय बस बता रहा है कि ये देख हो रहा है, और फिर एक माइंड सेट आ जाता है दुर्योधन वाला कि यार ठीक है साला ऐसा ही होना था, ये करना या चलो जाने दो। तो दूसरा एग्जांपल है, चाहे लड़की के साथ कुछ हो रहा है। आई वांट टू स्पीक ऑन दैट कि मे बी वी वर राइट बिफोर कि संजय इज जस्ट दृष्टि। संजय इज जस्ट देख के बोलने वाला, जस्ट दृष्टि, द सोल मे बी हु इज कैप्चरिंग एवरीथिंग। सोल नहीं है यार संजय, बिकॉज इज अ फीचर ऑफ सोल। संजय इज जस्ट द आईज, आई थिंक सो बस। क्योंकि आईज मतलब अभी अगर मैं किसी चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ और मैं उसको जज ना करूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करूँ, छोड़ देते हैं अपन उसको वहीं पे। तो संजय इज जस्ट दैट थिंग कि मतलब वो रीड करके बता रहा है, रीड कर रहा है वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। जस्ट वो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे मेन चीज़ करेक्टर यहाँ धृतराष्ट्र का क्यों डाला गया अंधे वाला, ये मेन है। क्योंकि वो अंधा है अपने बेटे के अटैचमेंट में, ये इसलिए डाला होगा, ये इसलिए डाला। लेकिन अब उसको अंधा बना दिया तो उसकी आंखें दी संजय को। और संजय जस्ट एक देख के बता रहा है। अगर हम लोग देखें तो अपने अंदर भी वैसी वाली क्वालिटी है कि अपन भी किसी भी चीज़ को जो अपने को पसंद है या नहीं भी है तो उसको देख के अपन अंधे हो जाते हैं कि चल नहीं ये नहीं करना, ये करना है। और फिर वो बताता भी है सब कुछ देख के कि हाँ ये मतलब ऐसा है, फलाना ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन फिर भी अपन उसके कारण अपन इस चीज़ में मोहित रहते हैं कि दुर्योधन वाली जो सोच है वो फॉलो हो रही है कि नहीं। क्योंकि अपन जुड़े उसी से है ना, कि अपन दुर्योधन वाली सोच है वो फॉलो हो रही है कि नहीं। फिर अपन घृणा करते हैं अर्जुन से, कृष्ण से, कि अरे यार इन लोग कैसे हैं यार, इन लोग कैसे रहेंगे, इन लोग मेरे उसके साथ दुर्योधन के साथ कैसे रहेंगे। अभी तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है आगे बढ़ेंगे तो गीता तो यार समुद्र है, समुद्र भी छोटा है। ठीक है, अभी के लिए कंक्लूजन काफ़ी है। मतलब लेकिन आदमी की सिर्फ आदमी से रिलेट करता है डायरेक्ट, इसलिए ना इंडिविजुअल वो है ये। आप खुद भी खुद पढ़ो, खुद भी खुद समझो, नोट्स बनाओ, लिखो, खुद को समझो, और धीरे धीरे और भीतर घुसते चले जाओ एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक में, जैसे प्याज के छिलके हों। सही, आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टॉप। तो रुक तो गए, हो गया है ना, स्टॉप।